क्या है, मैंने उनको समझाया, लेकिन अब वो जो 4-5 लोग गए, 4 लोग गए थे शायद आपके पास में, 2 लोग गए थे, सुधीर एक शर्मा, गौड़ गए थे और एक मिस्टर डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर हाँ हाँ डॉक्टर गौड़ थे, डॉक्टर सुधीर थे, हाँ हाँ और ऐसे सक्सेना थे। हाँ 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 हाँ। तो बोले हमारी चर्चा हो गई है और हम नहीं, उसको। लेकिन चर्चा होने के बाद जी एक समय होता है। जैसे जी अज्यूम करिए कि अभी हमने भोपाल से नामांकन भरने का निर्णय भी लिया है, जी जी झांसी और बनारस से भी, ठीक है जी ना। जी जी। ये क्यों कर रहे हैं? क्या आपको हाँ, हाँ। लगता है कि मैं जीतने के लिए कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, जीतने के लिए सवाल ही नहीं है, क्योंकि जीतने के लिए तो बहुत बड़ा वो संयोजन करना पड़ता है नहीं और नहीं बड़ी नहीं प्लानिंग नहीं करना नहीं पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है जी। कि क्या हम लोगों को जगा के एक हम्म जनमत तैयार कर सकते हैं, मतलब जी एक बीजारोपण कर सकते हैं जो जी भविष्य में एक महापरिवर्तन का आधार बनेगा। जी तो जी। अभी लोगों को जगाना ही पर्याप्त है। हम्म। और आप ये सोचिए ना, इसके तहत हम्म। एक महापरिवर्तन संभव है। आई डोंट नो आपने कितने हमारे वीडियो देखे नहीं देखे हैं। नहीं, मैंने अगर आपका वीडियो नहीं देखा अभी, मैं देखूंगा। आप एक काम करिए ना, क्राइम फ्री जी। भारत यूट्यूब चैनल पर डाल के, पूरी चैनल हाँ है हाँ 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 जिसमें हाँ। 5,600 वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जी देश बदला जा सकता है और इस देश को जी। बदलने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ। बिना नहीं, पार्टी वो के। तो मैंने तो इसको सोचा है हाँ कि अपराध मुक्त विकसित भारत। हाँ, नहीं नहीं, वो विकसित भारत उसमें है ही, हाँ, वो टाइटल में अपना चाहे ना लिखा नहीं हो। नहीं, उसके बाद ये 2 लाइन में हाँ, अपराध मुक्त और विकसित भारत जो है आप कर दो तो बस हो गया, पूरा सब चीज आ जाएगी उसमें। अपराध एंड बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और यही उसमें। अपराध मुक्त विकसित भारत। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है जी। कि कौन करेगा। हम्म। सवाल ये नहीं, उठता असल देखिए क्या है नहीं कि। नहीं नहीं, देखिए एक चीज बात करना पड़ेगी जी। कि क्या हमारे राजनेता और ये राजनीतिक पार्टियां करेंगी, या हमें किसी अन्य इनिशिएटिव की जरूरत है। हाँ इस हाँ पे हाँ। विचार करने की जरूरत है। जैसे अभी हमको एक जागरूकता लाने की जरूरत है कि सभी लोग जो है मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित हों और हम्म मतदान जरूर दें, नंबर 1। हम्म दूसरी हम्म बात है कि मतदान के दौरान ये जरूर देखें कि हम्म आपराधिक चरित्र के, दुष्ट चरित्र के लोग जो है वो हम्म चयनित ना हो। उसी हम्म प्रकार हमें ये भी जरूरी है हम्म कि क्या हमें 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत मिल सकता है क्या? तो मेरा मानना है कि बिना भारत सरकार पे 1 पैसे का खर्च किए हुए और जी। भारत सरकार की आमदनी 20 गुना करते हुए ये हम्म पूरी तरह से संभव है। केवल हम्म हमारे राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण ध्यान नहीं दिया है। अन्यथा हम्म। बताइए, 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो जी नियम कानून और व्यवस्था बनाई गई थी, जी। आज इतने वर्षों के बाद वो हमारे ऊपर क्यों थुपी हुई है? हाँ हाँ हाँ। आप मुझे बताइए, क्या वो उसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को अपमानित करना, भारतीयों हम्म को उत्पीड़ित करना। तभी आपको कहा जाता है फलाने फलाने हाजिर हो। हम्म क्यों हाजिर हो? आप गवाह हैं, आप फरियादी हैं, आप क्यों हाजिर हो? हम्म आपको सम्मान पूर्वक बुलाना जाना चाहिए, और जुबलाने की भी क्या जरूरत है? अब नया हम्म सिस्टम में तो क्राइम फ्री भारत का कहना यह है कि किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। हाँ, बताया था आपको मेरे को, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 हम्म दिन से 30 दिन के अंदर न्याय होगा, और हम्म। आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो आपने सब बताया, मेरे को समझाया था। हाँ, मैं वही कह तो रहा हूँ। हाँ, अभी अभी जो है, मैं 1 मिनट में बताऊँ आपको हाँ क्या है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसने एक मीटिंग बुलाई थी लास्ट सैटरडे को, हाँ हाँ। मेरे को बुलाया था। जी। तो उन्होंने कहा साहब हम जागरूकता कैसे लाए, तो मैंने उनको बताया भाई पिछले चुनाव में हाँ जागरूकता हम लोगों ने लाई थी। हम लोगों ने एक 80 लोगों की साइकिल रैली निकाली थी जी। और उसमें लोगों को पर्चे बांटते थे, भाई आप जो मतदाता है उनकी अपनी कीमत समझो। आप चाहो तो प्रधानमंत्री बना सकते हो, आप चाहो तो नीचे गिरा सकते हो। तो हमने कहा जागरूक हर आदमी को जो बताया भाई आपका वोट बड़ा अमूल्य है, आप इसको डालिए। और नहीं, एक मिनट अंकल जी, मैं इसको ये बीच में आपको थोड़ा सा टोकूंगा। ये हमारा बीज बीज वोट महत्वपूर्ण है, और ये राजनीतिक पार्टियां दुष्टों को ही टिकट देंगे।
मतलब आपके ऑप्शन होंगे कि दुष्ट को चुनना है या महादुष्ट को चुनना है। इस बिंदु पर कौन विचार करेगा। दूसरी बात है कि उन बिंदुओं का जो है, देखिए मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि आर वी लिविंग इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। हमें यहाँ तो कहीं पीपल दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि मुझसे कोई कहे कि अभी किस कृषि में आप रह रहे हैं, तो हम उसे पार्टी कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टी कृषि। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी बाय द पार्टी फॉर द पार्टी, जिसमें अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है, और बेशर्मी से वो सब कार्रवाइयां की जा रही हैं जो आज की डेट के, आज के कानून के हिसाब से अपराध हैं। ये बताइए, आज जो ये खुल्लम खुल्ला फ्रीवी दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, यह अपराध है कि नहीं है? वो तो है। तो एक मिनट आप ये बताइए, अन्ना हजारे को छोड़िए। देखिए अन्ना हजारे का जो कुछ किया उन्होंने अपने स्तर पे किया, और वो जो है केजरीवाल ने उसे एक ढकोसला कर दिया। बल्कि केजरीवाल ने एक बहुत नेगेटिव चीज कर दी है कि लोग बाग हर अच्छी चीज को शक की नजर से देखेंगे। आप बात समझ रहे हो? केजरीवाल ने अकेला अपना अभियान ही ठीक खराब नहीं किया, उन्होंने अपनी रुष्टा नहीं की है, उन्होंने जो है अपनी बातों पे कभी अमल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कोई आपको पूरी रणनीति भी नहीं बताई थी कि साहब हम आमूलचूल परिवर्तन कैसे लाएंगे। एक एक्ट की बात कही थी, वो एक्ट तो 2011 में ही आ गया था। 2011 से 2014 तक उसे यूपीए की गवर्नमेंट ने कचरे के बॉक्स में डाल के रखा। इसके बाद जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने भी 5 साल उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मार्च 2019 में पहला लोकपाल नियुक्त हुआ, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप उसका नाम बता सकते हैं? आपके देश का पहला लोकपाल कौन था? वो महोदय जो है, घोष उनका नाम था, वो 3.5 साल रहे। उनकी खासियत ये रही कि 3.5 साल में कोई उनका नाम नहीं जान पाया। और उसके बाद जो है लोकपाल के ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव, और सुनिए ना, लोकपाल के ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो अभी जो है प्रभारी लोकपाल हैं। तो एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसमें आपने सामूहिक और ठीक व्यवस्था नहीं की, उससे करप्शन दूर नहीं हो सकता है। हम तो कह रहे हैं, जो मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत में कह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि कोई यदि आप भ्रष्टाचार कर ले, आप ये बताइए, यदि पेपर करेंसी को हम हटा देते हैं तो किसी तरीके का भ्रष्टाचार करना संभव है क्या? पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। जैसे ही आप गड़बड़ करेंगे, चाहे आप 5वें लेवल पे गड़बड़ करें या 6वें लेवल पे गड़बड़ करें, वो उनके नीचे से भी आपके जो है ना कृत्य को निकाल के लेके आएगी, और आपको जो है तभी एफआईआर हो जाएगी और 30 दिन में आपको सजा हो जाएगी। लेकिन ये चीज आज कोई राजनेता कह रहा है क्या? नहीं, राजनेता कह रहा है क्या? नहीं, इसमें प्रश्न ये उठता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट कैसे हो। वो उसी की तो पूरी रणनीति है कि आप जो है अपने लोगों को 10-10 करके जोड़ो, तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। तो 21 लक्षों के लिए आपका कहना सही है, कौन जोड़ेगा? नहीं, तो जोड़ रहे हैं, ऐप लाए हैं, ऐप से आप जोड़ सकते हैं। जो जितनों को जोड़ेंगे उसके हिसाब से वो आपको तभी नंबर देता है। ये पूरी व्यवस्था टेलीग्राम में जो है ना, पूरा एक टेलीग्राम का मेन ग्रुप बनाया गया है जिसमें सब लोग। अच्छा, टेलीग्राम में एक एडवांटेज ये भी है कि व्हाट्सएप में आप केवल 1000 का ग्रुप बना सकते हैं, और टेलीग्राम में 2 लाख का ग्रुप बन सकता है। जो व्हाट्सएप है उसमें केवल तब व्यक्ति जोड़ सकता है जब उसे आप एडमिन बनाएंगे। इसमें टेलीग्राम में हर व्यक्ति जो है ना अपने जो है ना लोगों को जोड़ सकता है। तो ये संख्या बड़ी संख्या आराम से 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। और साथ में क्राइम फ्री भारत ऐप जो है, आप जिनको जोड़ेंगे उसके हिसाब से आपको रोज मार्क्स देता है, आपकी मेरिट लिस्ट बनाता है वो, राइट। तो यदि हम जो है सिर्फ अपने इसी बात पर फोकस करें कि अपने लोगों को हम पब्लिक की बात करना बंद करें, ठीक है ना। देखिए, जो भी पब्लिक है वो किसी न किसी का जो है परिवार का सदस्य है, किसी न किसी का रिश्तेदार है, किसी न किसी का मित्र है, किसी न किसी का पड़ोसी है, किसी न किसी के संगठन में जुड़ा हुआ है। ये बात सही है कि नहीं है?
तो हमसे जुड़े हुए लोग जो कि वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो हमको जानते हैं, जब हम उनसे कहें कि 21 लक्षों के लिए आपका जो है ना ये देश बदल सकता है, और आप किसी राजनीतिक पार्टी के किसी राजनेता को नहीं चुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हो कि जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, जो इसमें एनर्जी डालेगा, जिसकी आत्मा विराजेगी, ऐसे 543 लोगों को सांसद का टिकट मिल जाएगा। राइट। अच्छा, अभी भी हम इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई साहब, जो लोग खड़े होना, जो लोग भी ऐसा भारत चाहते हैं, वो निर्दलीय के रूप में खड़े हो जाएं, ठीक है ना। उन्हें केवल 2 काम करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है और मिनिमम 100 लोगों को जोड़ना है। यदि वो 100 लोगों को जोड़ के उन लोगों को संकल्पित करके शपथकृत करता है, तो इतने मात्र से उसे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थन की पात्रता मिल जाती है। अब अज्यूम करिए कि 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 हैं, कि हम ये संख्या नहीं कह रहे हैं, हम किसी को पट्टा नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे द्वारा समर्थित हैं। 100 लोगों को जोड़ना एक केवल शर्त है। राइट। अब अज्यूम करिए कि 20 लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपना नामांकन भर देते हैं, जो कि क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और लोगों को जोड़ते जोड़ते 100 से ज्यादा को जोड़ लेते हैं। तो इन 20 लोगों में जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो क्राइम फ्री भारत का समर्थित उम्मीदवार कहलाएगा, और बाकी 19 लोग जो है अपनी उम्मीदवारी को विड्रॉ कर लें तो उनके 25,000 भी बच जाएंगे। और इस प्रक्रिया में मात्र यदि 10 को जोड़ते हैं तो 9 दिन में, यदि हम 2 को जोड़ते हैं तो 30 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 30 दिन में 100 करोड़। यदि जो है अभी क्राइम फ्री भारत में 15,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, यदि वही जाग जाएं तो आज रात को हम 1.5 लाख हो जाएंगे, कल 15 लाख हो जाएंगे, तीसरे दिन जो है 1.5 करोड़ हो जाएंगे, चौथे दिन 15 करोड़ और छठवें दिन जो है वो तो ठीक है, जब कहना तो बहुत आसान है कि इतने हो जाएंगे, नहीं, लेकिन जो अभी 15,000 नहीं, एक मिनट, वो जाग नहीं रहे हैं। वो जो है क्यों नहीं जाग रहे हैं, यही तो प्रयास है। इसी के लिए तो 5,600 वीडियो बनाए गए हैं। इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। देखिए, यदि हम जोड़ेंगे तो बहुत आसान है। यदि हम देखिए, ये बताइए, यदि 100 मीटर की रेस है, यदि हम दुष्टता पूर्वक अपनी जगह पे खड़े रहें तो 100 मीटर की रेस करने में आपको कितने हजार साल लगेंगे? जी नहीं, आप बताइए कितने हजार साल लगेंगे? नहीं, वो तो सही बात है। तो यदि हम देखो, या तो हम ये कहें कि 21 लक्षों में कुछ कमी दिख रही है, तो हम कहेंगे साहब इस चीज को और जोड़िए, ठीक है ना, वो चीज जोड़ी जा सकती है। अब एक बार पर्पज हो गया कि साहब हमको ऐसा भारत मिल सकता है जिसमें बिना जो है ना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्य संग्रहित हो जाएंगे, और इसके लिए एक नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन तैयार की गई है। तो 15 दिन में वो साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में भी नहीं है, सोच नहीं सकते हैं। ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे और उन्हें बिना कोर्ट में जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम नहीं, लेकिन जो आपका प्रोग्राम है इसका कोई आसान काम नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई काम कठिन है ही नहीं। केवल अपने लोगों को जोड़ना है। क्या अपने लोगों को अच्छे काम के जोड़ने के लिए आज जो है आप परेशान हैं, आज आपको जो है ना टैक्सेशन से बांध के रखा हुआ है। इस भारत में तो टैक्स फ्री भारत होगा, इसमें तो जो है हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे और दूसरे अकाउंट से ऑटो स्वैप से आपको अपने आप पैसा मिल जाएगा, तो आप कर्ज मुक्त हो सकेंगे। आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? आप ये बताइए, यदि जो है जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनको हुनर और शिक्षा देके उन्हें नेशनल काम के लिए तैयार किया जाए और टूल्स देके उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बना दिया जाए, तो जो सबसे गरीब परिवार जिसके पास आज 2 जून खाने के लिए नहीं है, वो व्यक्ति भी जो है बड़ी आसानी से 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति, 1 लाख रुपए की आय और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति पा सकता है। और इसके लिए भारत सरकार पे बोझ 0 आएगा। यदि हम कोई एक देखते हैं, पर देखिए क्या है, अपन तो ट्राई करेंगे जितना संभव हो। हम आपका ऐप देखेंगे पहले, है कि नहीं? नहीं, तो ये आप अभी तत्काल देखिए ना। हम आपको अभी देखिए, हम आपको 2 काम करते हैं अभी। एक, हम ऐप की लिंक भेजते हैं, उसे डाउनलोड करके आप जो है ना वो कर लीजिए। राइट। उसमें जो है ढेर सारे एडमिन पोस्ट भी जाएंगे, हमारे ढेर सारे वीडियोज मिलेंगे, बाकी लोगों के भी वीडियोज मिलेंगे जो जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा एक भी राज्य नहीं है जिसके लोग ना जुड़े हों।
एक भी राज्य ऐसा नहीं है। नहीं, बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो वो एक तो जो है उसको जोड़ के जैसे ही आप अपनी लिंक से किसी को जोड़ेंगे आपको 100 नंबर मिलते हैं, तो आपकी मेरिट लिस्ट बन रही है। दिन भर में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसे एक व्यक्ति को कमेंडेशन सर्टिफिकेट देता है ऐप, राइट। तो वो आपकी मदद कर रहा है कि आप कौन एक्टिव है कौन नहीं है। ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है। टेलीग्राम ऐप से जो है, आप टेलीग्राम का यूज करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाके तत्काल मैं मोबाइल बहुत कम यूज करता हूँ। नहीं, लेकिन देखिए, यदि जो मोबाइल है वो टूल बन जाए आपके बड़े चीज को अटेंड करने के लिए, तो हमें यूज करना चाहिए। आप बाकी चीजों के लिए यूज मत करिए, इसी काम के लिए अकेला यूज करिए। नहीं, आप जनरल यूज बिल्कुल मत करिए। 15 मिनट आधा घंटे जो इस काम के लिए लगा रहे हो उसके लिए यूज करिए। अच्छा, दूसरी बात ये सोचो ना, 75 साल के बाद आपके ऊपर यही थुपा हुआ है, आपको कोई आशा की किरण दिख रही है क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन क्या इन 21 लक्ष्यों पे काम किया क्या? अभी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन लाया गया है, वो कॉस्मेटिक परिवर्तन है, उसकी आत्मा बदल ली जाना चाहिए ना। बहुत लोग हुए हैं अपने यहाँ पे जिन्होंने बड़ा कोशिश की है, जयप्रकाश है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से बिना पार्टी के बीच में लाए, यदि लोगों के सिर पर ताज रखते हुए और इस तरीके से जो है ना किया जाए तो क्या दिक्कत है, बताइए ना मुझे। लेकिन जितना आसान नहीं आप समझ रहे हैं, ये इतना आसान है जितना अपने बच्चे को कन्विंस करके कहें कि बेटे ये काम करना आपके लाभ में है। यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। ये करोड़ों लोगों को कन्विंस करना, आप करोड़ों को मत कन्विंस करिए ना। आपको देखो, यदि आप किसी को भी कन्विंस नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं जोड़ पाते हैं, तो भी आप 90% के क्लब में आ गए, सिर्फ जुड़ने मात्र से। यदि आप 10 लोगों को कन्विंस करके उन्हें शपथकृत कर लेते हैं तो आप 99% के क्लब में आ गए। केवल अपन देखते हैं आगे क्या करते हैं। मैं आपको जो है दोनों लिंक भेज रहा हूँ, आप भेजिए और आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं करवा लूंगा। मैं क्या है कि मैं तो अरे बच्चे से किसी से भी करा लीजिएगा, करा लूंगा। और इसके बाद आप हमसे बात करिए, एक बार हम फिर से समझाएंगे आपको कि कैसे हमें चीजों को आगे बढ़ना है। अभी सोचिए, मैथिली शरण गुप्त की क्या गर्ज है? क्या गर्ज है बताइए मुझे। नहीं, गर्ज है मैथिली शरण गुप्त की कुछ गर्ज है क्या? मैथिली शरण गुप्त के पेट में दर्द है क्या? नहीं गर्ज तो देखिए आपका नहीं, हमारा नहीं है। देखिए, ये सभी चाहते हैं कि अपराध मुक्त भारत हो जाए, सभी चाहते हैं, और उसकी रणनीति से लेकिन है क्या कि जहाँ पे 90% लोग अपराधी हों, आप उस बात को भूल जाइए। यदि हम भूलना देखिए, जो चीज है उसको कैसे भूल सकते हैं? नहीं, आप ये नहीं, मेरा ये कहना है कि यदि आप 10 को जोड़ेंगे तो 99% के क्लब में पहुंच गए। यदि आपने 20 को, लेकिन अच्छा खुद को जोड़ लीजिए। चलिए, यदि आप और किसी को कन्विंस करने की स्थिति में नहीं है, और वैसे भी आपको कन्विंस करने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की वीडियो देखिए जिसमें विस्तार से चीज समझाई जा रही है, और उस वीडियो को पकड़िए जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, जहां आपको लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझाया है, राइट। उस वीडियो को आप पकड़िए, उसको शेयर करिए। उसके बाद जो सहमत हो उनको शपथ दिला दीजिए। जो सहमत ना हो उनसे कहें कि क्या आप अपना वीडियो बना सकते हो कि आप क्यों सहमत नहीं हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यदि क्या कर सकते हैं। जी देखिए, हम मैथिली शरण गुप्त तो बीज डाल रहे हैं, ये बीज 2024 में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि लोगों को ये 5 साल में भी आगे समझ में आ गया तो 2029 में ये महा वट वृक्ष बनेगा, जिसके 543 लोगों को सांसद का टिकट मिल जाएगा, और 100 करोड़ लोग छत पे खड़ा होकर उसे विजयी बना देंगे। तो आपको किसी दूसरी पार्टी की तरफ नहीं देखना होगा। आपको इसमें कोई पार्टी की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसमें ताज आपके सिर पे आ रहा है। जो सबसे अधिक जोड़ने वाले 82 लोग होंगे वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो आपको सांसद बनना भी आपके हाथ में है, केंद्रीय मंत्री बनना आपके हाथ में है, और करना क्या है, आपको सिर्फ लोगों को जोड़ना है, और अपनी एनर्जी को, लेवल को और मोटिवेशन को बनाए के लिए उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी रखी गई है। जैसे सुबह जो है हम थाली बजाकर दीपक जला के अपने को संकल्प लें, अपने बच्चों को विश्वास दिलाएं कि हम उन्हें अच्छा भारत देंगे।
हम जो है ना मॉर्निंग में एक प्रभात फेरी जो स्टिकर्स और ढेर सारे स्लोगन्स क्राइम फ्री भारत में जारी किए हैं, और जो टेलीग्राम में टी शर्ट कैप एटसेट्रा के वाले उसमें बहुत सारे वो बैनर्स दिए गए हैं। जो बैनर्स अच्छे लग रहे हैं उसके जो है प्ले कार्ड बना लें और मॉर्निंग प्रभात फेरी निकालें, शाम को सायकाल फेरी निकालें। जैसे जो है ना आपके ये लोग हैं इन्हीं को जो है ना इकट्ठा करके जो है ना एक भाषण सुना जाए और जो लोग सहमत होते जाएं उन्हें संकल्प दिलाते जाएं। यह चमत्कार मात्र 30 दिन में हो जाएगा यदि हम 2 लोगों को जोड़ेंगे। और आप किसके लिए जोड़ रहे हो? आप किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहे हो, आप एक महान उद्देश्य से जोड़ रहे हो, और उस महान उद्देश्य में ताज भी आपके सिर पे आ रहा है। यदि आपने मेहनत करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई तो आप कन्विंस्ड भी हैं। और इसके पीछे का जो बैकएंड इंजन है वो मैथिली शरण गुप्त ने बनाया हुआ है, और वो आपके ऊपर ऐसे थोपा नहीं जाएगा। वो सबसे पहले विशेषज्ञों से जो है ना 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी, जो कि पब्लिक भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, कि पब्लिक भी सुनेगी, और उसके जो विशेषज्ञों के जो मत आएंगे उसके आधार पर पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा इन मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में। नंबर 2, फिर 45 दिन तक विभिन्न रीजन्स में पब्लिक के बीच में डिस्कोर्स होगा, और पब्लिक की शंकाएं, कुशंकाएं, आग्रह, दुराग्रह, सुझाव सबको इनकॉर्पोरेट करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर जो है जो सांसद हैं वो पब्लिक को पहले ले लिया है, तो अब सांसदों को पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बन के बात नहीं कहना है। सांसद चूंकि उन्होंने एनर्जी लगाई है, लिहाजा वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपने व्यूज दें, क्योंकि पब्लिक के व्यू तो हम ले चुके हैं। इस प्रकार जो तीसरा जो रिफाइनमेंट होगा वो सांसदों का जो व्यू जाएगा वो भी पार्लियामेंट के बाहर, और उस रिफाइंड कॉपी को फिर पार्लियामेंट में जाएगा, जिसके एक एक सेक्शन पर जो है ना चर्चा और विमर्श होगी और उसे पास किया जाएगा। तो इस तरीके से चीज ग्राउंड पे निकलेगी। तो ऐसा कोई मैथिली गुप्त ने कोई स्कीम बना ली हाइपोथेटिकल, और जो कि वो नहीं है, उसमें विशेषज्ञों से लेके जो आपकी आम पब्लिक है उसे भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, और वो काम जो है ना जो सांसद जिन्होंने ज्यादा एनर्जी लगा के लोगों को जोड़ा है उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। लेकिन वो काम हम अभी ना करें, वो काम यदि हम लोगों को जोड़ने के बाद करेंगे तो हमें सीढ़ी के बतौर दिखाई देगा वो। अभी बताइए कोई चीज देखते हैं साहब, आप बिल्कुल जोर से देखिए, और ये हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, तो आप जो है आम जनता को कुछ संदेश देना चाहते हो, अपने संगठन को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, क्योंकि यही एक एनर्जी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की एनर्जी खर्च। देखिए जो हमने आपसे बात करने का जो उद्देश्य है वो बहुत ही जबरदस्त अच्छा उद्देश्य है, हाँ, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम ये कह नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट करने का सिरदर्द आपके ऊपर नहीं है। हमने पूरी प्रक्रिया समझाई है आपको। एक मिनट आपको सिर्फ छोटा सा काम करने के लिए कहा गया है कि अपने लोगों को जोड़ो, संकल्प दिलाओ, शपथ दिलाओ, सुबह संकल्प करो, प्रभात फेरी निकालो, सायकाल फेरी निकालो। किसी को फुर्सत नहीं प्रभात फेरी निकालने की, नहीं निकालना है तो उसमें हमने वो भी कहा है कि यदि आपने अपने आप को अकेला जोड़ लिया 90% के क्लब में आ गए आप। हाँ, तो क्या है, देखिए कहना अलग है और करवाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यदि आप जैसे विद्वानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रश्न पूछ लें कि साहब मुझे इसमें ये शंका है, नहीं समझे ना, कम से कम शंका पूछने का तो जो है ना हमें इंटेलिजेंस होना ही चाहिए ना, इतना चातुर्य तो होना ही चाहिए कि साहब हमें इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तो बड़े विस्तार से समझा रहा हूँ कि कानून कैसे बनेंगे, ड्राफ्ट कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेगा, होगा कैसे। आप समझा रहे, अच्छी बात है, लेकिन हर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, हर आदमी को जो काम करना है, लोगों को जोड़ना है, उतना ही कर लेना। नहीं कर पाएंगे, फिर भी अपन कोशिश करेंगे, है कि नहीं? देखिए यदि खुद नहीं, दूसरों को नहीं जोड़ पा रहा है तो खुद जुड़ जाओ, 90% के क्लब में आ गए। यदि आपने 10 को जोड़ लिया तो 99% के क्लब में आ गए। यदि 20 को जोड़ दिया तो 99.99 के क्लब में आ गए। तो यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो और बात कुछ ठीक ठाक लग रही है तो 90% के क्लब में आ जाइए ना, खुद जुड़ जाइए अकेले। यदि जब सुनते सुनते आपको समझ में आएगा कि तो अच्छी बात है तो फिर 10 लोगों को जोड़ लीजिए तो 99% के क्लब में आ जाएंगे। और यदि लगता है कि हाँ कुछ हमें फिजिकल गतिविधि करना है तो कर लीजिए, नहीं तो सुप्त पड़े रहिए। आखिर 15,000 लोग सुप्त पड़े हुए हैं ना, यदि वही जाग गए होते तो कमाल हो गया होता अब तक। बात समझ रहे ना? तो देखिए मेरा तो सोचना ये है कि हम एक बीजारोपण कर रहे हैं। ये बीजारोपण आज नहीं तो मैथिली शरण गुप्त के जाने के बाद फलीभूत होगा, लेकिन ये कभी जो ऐसा नहीं होगा कि महावट वृक्ष ना बने।
क्यों? क्योंकि जब जो है बिना शासन पे खर्च किए हुए इतने महापरिवर्तन के लिए हमने सूत्र रख दिया है, तो या तो कोई ये कहे कि साहब आपके इस सूत्र में गड़बड़ी है, और वो उसमें हमने ये भी कहा है कि वो सूत्र आप पे थोपा नहीं जाएगा, वो रिफाइन होगा। रिफाइन करने की प्रक्रिया भी हमने आपको बता दी। अब इसके बाद कठिन है, ये बताओ खुद को जोड़ना कठिन है क्या? अग्रवाल साहब बताइए आप मुझे। नहीं, खुद को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं है। एक बटन दबाया और आपने जो है ना ऐप डाउनलोड कर लिया, आप जुड़ गए, आपने जो है ना 90% वाला काम कर दिया। यदि आपने विकास और बच्चे और इन सबको ही, अपने रिश्तेदारों को ही जोड़ लिया, 10 को जोड़ लिया, तो 99% का काम हो गया आपका। यदि आपने 20 लोगों को जोड़ दिया तो 99.9% का काम हो गया। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कुछ नहीं तो खुद को जोड़ के 90% में तो आ जाइए। मैं आपको भेजता हूं, आप करिए, और हम रात में दोबारा बात करेंगे आपसे। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।